अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी निम्रा शेख और मेरे चैनल ज़िंदगी जी और निम्रा के साथ मैं आपको कहती हूँ खुशामदीद। और आज का व्लॉग बहुत मज़े का होने वाला है क्योंकि मैं आज आपसे बहुत ढेर सारी बातें करने वाली हूँ। सो रात के तकरीबन 12:15 साढ़े 12 बजे मेरा व्लॉग जो है वो स्टार्ट हो गया है क्योंकि सारा दिन मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो सुस्ती रहती है और मैं टू बी ऑनेस्ट बहुत लेट उठती हूँ सो के, जिसकी वजह से मेरा जो व्लॉग है मैंने आज लेट स्टार्ट किया। तो रात के हो रहे हैं 12:15 और ये है कि फिर सुबह मैं उठी थी 3 बजे सो के। और बहुत अगर घर में रहते रूटीन सेट करने की कोशिश कर लो तो नहीं होती है गाइस, चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लो। और मेरी तो फिर ये जो रूटीन है आहिस्ता आहिस्ता वर्स्ट होती जाती है और फिर सुबह के 6 7 8 9 बज रहे होते हैं, मुझे नींद नहीं आ रही होती। और अभी भी मैंने चाय पी ली है जिसकी वजह से मुझे सारी रात मुझे लगता है नींद नहीं आने वाली। और ये मेरी नाइट क्रेविंग्स की चीज़ें पड़ी हुई हैं जो कि अभी मैं थोड़ी देर में खाऊंगी क्योंकि सारी रात जागना होता है तो फिर भूख लग जाती है। तो चलें जी गाइस, मैं आपको दिखाने लगी अपना नया ड्रेस जो कि सिल के आ गया था, तो वो मैं अभी तक पहनना मुझे नसीब नहीं हुआ क्योंकि पता नहीं क्यों मेरा कहीं भी जाने को दिल नहीं करता, ना किसी आंटी ना किसी चाची ना किसी खाला के घर। तो मेरा यही दिल करता है मैं घर में ही रहूँ। घर में भी मैंने बस ऐसे ही अपना हुलिया बनाया हुआ होता है अल्लाह लोग मलंग लोगों वाला। और ये मेरा ड्रेस का गला है जो कि बहुत वायरल हुआ हुआ है, काफ़ी लोगों ने, मतलब हर लड़की ने ये डिज़ाइन बना लिया होगा। और इसके साथ मैंने खुला सा ट्राउज़र सिलाया था। अभी एक ड्रेस मेरा दर्जन के पास है, वो भी मैंने लेने जाना है। और मुझे याद आ गया कि एक और मेरा ड्रेस अनस्टिच पड़ा हुआ है, वो भी मैंने सिलने के लिए देने जाना है। और ये मैंने अभी तक नहीं पहना। ये इसके साथ मैंने दुपट्टा, ये 2 पीस ड्रेस था और मैंने आपको दिखाया भी था, इससे पहले मैंने लिया था। और ये जो है वो मैंने सिलाया था लेकिन पहना नहीं अभी तक। और ये जो है ना शर्ट मैंने सिलाई थी, इसकी मुझे 1500 पड़ा था। मलिका जैसे ना, मलिका को बड़ा शौक चढ़ा हुआ था कि हम ना एक जैसी शर्ट्स बनाते हैं। अच्छा, मलिका की मामा से मैंने सिला तो ली लेकिन वो पता नहीं क्या इतनी छोटी और इतनी ज़्यादा तंग मुझे कि मैंने अभी तक ये पहनी नहीं है। और ये न्यू की न्यू पड़ी है और मुझे किसी को देने को भी नहीं दिल करता क्योंकि ये लगती बड़ी प्यारी है और ना ही इसको मैं अब पहन पा रही हूँ। अब पता नहीं ये ठीक भी होती है या नहीं होती। और मलिका की शर्ट पे आई थिंक उसने ब्लू कलर की जो है ना ये कढ़ाई आपको नज़र आ रही होगी, ये हैंडमेड कढ़ाई है, मतलब हाथों से की गई है या मशीन से, आई डोंट नो। अच्छा खैर, ये ना ग्रीन टी जो मैंने काफ़ी और से पहले बाय की थी और बड़ा मुझे डाइटिंग का शौक चढ़ा था, लेकिन ये अभी स्टिल ऐसी की ऐसी पड़ी हुई है और मैंने अभी तक इसको ख़त्म नहीं किया। लेकिन अब तो इतनी गर्मियाँ आ गई हैं, अब मैं कैसे पी पाऊँगी इसको इतनी गर्म, क्योंकि जब भी मैं पीती हूँ पता नहीं क्यों यहाँ गर्म दूध अगर स्टार्ट कर लूँ या कोई गर्म पानी वगैरह पीना शुरू कर दूँ तो अगले दिन ही मेरे ना सर में माइग्रेन शुरू हो जाता है। इतनी बुरी किस्म की कोई दर्द निकलती है जिसकी कोई हद नहीं। और ये कपड़े धुल रहे हैं यहाँ पे, और कपड़े तो हमारे घर धो के माशाल्लाह से ख़त्म ही नहीं होते, जितने धो लो उतने कम। हर वक्त अम्मा का यही काम होता है कि मशीन, अभी ये शुक्र है कि ऑटोमेटिक है, वरना तो अगर दूसरी होती तो कितना मेरी अम्मा थक जाती ना। तो यहाँ पे अम्मी कपड़े प्रेस कर रही थी भाइयों के, अब्बू के। और जितनी जान मार के जितनी मेहनत से अम्मी कपड़े प्रेस करती है ना, इतनी मैं नहीं कर सकती। मैं तो 2 मिनट के अंदर अंदर मगरों लाती हूँ कि कम मुकाओ पा के इन्होंने फिर वही हाल कर देना। तो यहाँ पे अम्मी तो एक एक चीज़, कफ क्या और कॉलर क्या और बाकी ये देख सकते हैं आप, ये चीज़, ये हिस्सा मैंने शर्ट का कभी ज़िंदगी में नहीं प्रेस किया। और यहाँ पे मैं ऊपर आ गई थी देखने के लिए कि भाभी क्या कर रही हैं। और किचन की लाइट लगता है इनकी ख़राब हो गई है और फिर मेरा पहला काम जो होता है यही देखना होता है कि भाभी ने पकाया क्या है। खाना खुना तो मैंने नहीं होता, बस ऐसे ही चेक करना होता है। तो भाभी ने यहाँ पे पकाया हुआ था गोभी गोश्त। हाँ, और दूसरा काम मेरा ये होता है कि मैंने जाके फ्रिज में देखना होता है कि फ्रिज में क्या है, और कुछ ना कुछ निकल ही आता है मेरे खाने के लिए अक्सर तो। और भाभी की जो शामी टिक्कियाँ बनाती हैं वो तो मैं ही ख़त्म करती हूँ, कभी बर्गर बना के कभी सैंडविच बना के। तो यहाँ पे मैं फ्रिज खोल के देख रही थी क्या, और अपने घर की भी फ्रिज में खोल के देखती रहती हूँ बाय द वे कि कुछ ना कुछ, मतलब मेरी क्रेविंग्स जो हो रही होती हैं वो पूरी हो जाए, फुलफिल हो जाए। क्योंकि पता नहीं क्यों खाना मैंने खाना नहीं होता, बहुत कम होता है कि मैं कभी रोटी खाऊं, बहुत पसंद की मेरी कोई चीज़ बनी हुई हो, सब्ज़ी हो या चावल बने हुए हों तो वो मैं खा लेती हूँ। नीचे बने हुए थे चनों वाले चावल, तो वो मैंने दही भल्ले भाभी ने भेजे थे, वो मैंने खाए मिक्स करके, बड़ा मज़ा आया। यहाँ पे भाभी कह रही हैं कि तुम व्लॉग बना रही हो, तो मैंने कहा हाँ आज मैं खामोशी वाला व्लॉग बना रही हूँ और जो है ना मैं बाद में वॉइस ओवर कर लूँगी। और फिर भाभी मेरे फेस पे देख के कहती कि तुम्हारे फेस को क्या हो गया है, और मैं भी आपको भी दिखाती हूँ। पता नहीं कौन सी लड़कियाँ जो अपनी फेस की इतनी ज़्यादा केयर कर लेती है, मेरे से तो बिल्कुल भी नहीं हो पाती है। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा फेस जो है ना फुल बड़ी बड़ी छोटे छोटे दानों से भर गया है, आइस के नीचे, चीक्स पे, चिन पे, हर जगह मेरे छोटे छोटे ब्रिक ब्रिक, और फोरहेड पे भी इतने दाने निकल आए हैं। लेकिन फिर भी मैं केयरलेस हूँ। यहाँ मैं बालकनी पे चली गई थी कि देखूँ बाहर क्या हो रहा है, और बाहर गली में हमारे इस कदर अंधेरा होता है जैसे कब्र में हो, इतनी अंधेरी रात होती है और चांद भी चमक रहा होता है, लेकिन अंधेरा पता नहीं क्यों हो गया, पहले इतना नहीं होता था लेकिन अब तो इस तरह का खौफनाक अंधेरा होता है कि डर ही लगता है बंदे को। खैर यहाँ पे मैं नीचे आई थी तो अम्मी मुझे कहने लग गई थी कि ना तुम, चाय मैंने रख दी है तो ये बॉयल होती है ना, तो जल्दी से कपों में 3 कपों में डाल दो। और यहाँ पर मैंने चाय पी लिया। मुझे लग रहा है कि मुझे सारी रात नींद नहीं आने वाली।
लेकिन पीना भी ज़रूरी था क्योंकि 2 टाइम तो चाय पीनी होती है। सो आज की चाय लेट हो गई थी तो मुझे यही हो रहा था कि कहीं मेरे सर में दर्द ही ना स्टार्ट हो जाए, इसलिए फिर मैंने चाय पी ली। और व्लॉग बनाने की इतनी ज़्यादा आदत हो गई कि अब मुझे चैन ही नहीं आता। मैं एक दिन वीडियोज़ ना बनाऊँ तो मेरा ऐसे दिल ही नहीं लगता, दिल ऐसे बेकरार सा होने लग जाता है। तो फिर आखिर चाहे रात के 12 भी बजे मैं उठ के व्लॉग बनाना शुरू कर देती हूँ कि चलो जी काम कर लो, काम है ये काम, ये वाला एक वाहिद काम है जो मैं बड़ा दिल लगा के कर रही हूँ। खैर यहाँ पे मैंने कपड़ों पर चाय डाल दी थी और फिर अम्मी अब्बू और मैंने चाय पी ली मज़े से। अच्छा, आप लोगों ने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको वॉइस ऑफ वाले व्लॉग ज़्यादा अच्छे लगते हैं या वो वाले जहाँ पे मैं लाइव बोल रही होती हूँ। सो ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार किया करें। और यही मेरा जो दिल है ना वो लगा भी यूट्यूब पे हुआ है, बाकी कहीं भी दूसरी जो ऐप्स हैं जैसे इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, वहाँ पे मेरा पता नहीं क्यों इतना दिल नहीं लगता। और यहाँ फिर मैं देख रही थी कि नूरे हरम और बाकी इसका छोटा भाई क्या कर रहा है। इसने लाइक करना पता नहीं कहाँ सीखा हुआ है, कार्टून देख देख के सीख लिया। अगर इसका भी रात को 1 बजे जो है ना ब्रश इसका शुरू हुआ हुआ है, पकड़ के ब्रश कर रही थी बड़े मज़े से। तो जी अब यही था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें और दुआओं में आपने मुझे लाजमी याद रखना है। अल्लाह हाफिज़। परी निकल के परी इसको लाइक ना करना वाला तुम को मैं बंद कर दूं, मैं फाड़ के रख दूंगा, इसका व्लॉग भी बंद कर दूंगा, मोबाइल तोड़ दूंगा, मैं व्लॉग शुरू कर दूंगा। और ना इसका मेरी बात तो कुछ आए गिर जाएगी। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, तुम ये बातें कहाँ से सीखते हो? तेरे बाप से, कार्टून से सीखते। 4 बजे मेरा हाथ गाइस ये इसके भाई को स्टार मिलता है ना तो ये ट्यूशन से रो के वापस आ जाता है कि मुझे स्टार नहीं दिया। ऐसा है ना, ये छोटे भैया आज पर ऐसा ऐसी बोलती बंद की ना, मुंह तोड़ के रख दे, मोबाइल भी तोड़ दे।